हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे पाइसेस या मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका ओवरऑल 2021 लव कनेक्शन। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आपका पार्टनर की एनर्जी क्या है ओवरऑल टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, आपकी एनर्जी क्या है और आपका पार्टनर क्या एक्शन लेंगे टुवर्ड्स दिस कनेक्शन इन 2021 एंड ऑल्सो वो ओवरऑल क्या आउटकम रहेगा आपके इस रिलेशनशिप का। एंड अलोंग विद दैट हम लोग चेक करेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है, व्हाट इज द लव एडवाइस फॉर यू फॉर द ईयर 2021। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आपका पार्टनर के क्या एनर्जीज है। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है ट्रूथ कार्ड एंड द अनदर कार्ड इज मेमोरीज ऑफ लव। सो ट्रूथ कार्ड जो है, इससे मुझे ये पता चल लग रहा है कि शायद आपका पर्सन जो है कुछ ऐसा ट्रूथ डिस्क्लोज करेगा, कुछ ऐसा सच डिस्क्लोज करेगा, कुछ ऐसा सच्चाई आपको पता चलेगा, वो आपको डिस्क्लोज करेगा आपका पार्टनर। ओके, एंड मेमोरीज ऑफ लव माइट बी आपके जो पिछले कुछ मेमोरीज है जो आप लोगों ने एक साथ बिताया है, जो आपने टाइम स्पेंड किया है, उससे कुछ मेमोरीज हो सकता है कि आपके पार्टनर को याद हो या फिर आपके पार्टनर के माइंड पे आए। माइट बी ही और शी विल थिंक अबाउट दोस टाइम जो आप लोगों ने एक साथ बिताया है, जो अपने वक्त एक साथ बिताया, उस वक्त के बारे में शायद वो सोच सकते हैं, कभी कभी याद आ सकते हैं उनको 2021 में। बट एट द सेम टाइम्स वो कहीं ना कहीं ये सब एक ट्रूथ फेस करने के लिए तैयार है। हो सकता है कुछ एक सच्चाई वो फेस करने के लिए तैयार है अपने लाइफ में, वो हम लोग आगे देखेंगे क्या है। तो दिस पर्सन इज रेडी टू फेस अ ट्रूथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके पर्सन का। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन पावर है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप इनको कुछ नहीं भी बताओगे या फिर कुछ बुरा होने वाला है तो डेफिनेटली इस पर्सन को थोड़ा बहुत सिक्स सेंस इनका काम करता है इस चीज में। ठीक है, बट वॉट एवर इट इज, मुझे लग रहा है कुछ सच कुछ ऐसा चीज है जो वो डिस्क्लोज करेंगे या फिर आप डिस्क्लोज करोगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, या फिर आप इनको कोई ट्रूथ डिस्क्लोज करोगे या तो फिर ये आपको कोई सीक्रेट डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ चीज जो शायद आपको नहीं पता हो आपको पता चलेगा, या फिर इनको नहीं पता हो इनको पता चलेगा। ठीक है, सो कुछ ऐसा कुछ ट्रूथ। नेक्स्ट व्हाट यू हैव इज आपका जो एनर्जी है यहाँ पे हार्ट अटैक एंड लॉस एंड टेम्पटेशन। ओके, सो कहीं ना कहीं पाइसेस, आप जो इस पर्सन से ना, जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायर करो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेम्प्ट, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा टेम्प्ट करता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो आप इस पर्सन के बारे में। आप देख रहे हो कैसे आप ये जो है इस चीज को हटाने की कोशिश करोगे, लाइक ऐसा, मतलब आप इस चीज को मतलब याद नहीं रखना चाहते हो। कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा सच पता चलेगा या फिर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा इस पर्सन के बारे में जो आप जिससे आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होगा, आप बहुत ज्यादा लॉस फील करोगे, इमोशनल लॉस फील करोगे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड ये कहते हैं कि आप बहुत कोशिश करोगे अपने आप को इस पर्सन से कांटेक्ट करने में, इस पर्सन के टच में रहने में, मतलब क्योंकि आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के बारे में, आप इनको याद नहीं करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहेगा इन 2021 कि इस रिलेशनशिप से दूर जाना, इस पर्सन से दूर जाना फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, सो हम लोग लास्ट में चेक करेंगे विल यू बी एबल टू डू दैट और नॉट। सो अभी जो हम लोग कार्ड पिक करेंगे वो है क्या एक्शंस लेंगे आपके पार्टनर टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ना ये कनेक्शन जो है एक साइकिल के थ्रू गुजरा है, ये भी जो भी अप एंड डाउन है एक साइकिल के थ्रू गुजरा है, एंड डेफिनेटली दिस थिंग इज कमिंग टू एन एंड। ये जो भी स्ट्रगल है, जो भी अप एंड डाउन है, ये जो फेस था, दिस कमिंग टू एन एंड। टेम्परेंस कार्ड विद टाइम, सो चीजें के साथ साथ आप फाइनली इस चीज से बाहर निकल आओगे एंड आपके पार्टनर भी फाइनली इस चीज से बाहर निकल आएगा। कहीं ना कहीं इनके लिए भी ये साइकिल एंड है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही पेशेंस के साथ इस कनेक्शन को डील कर रहे, इस रिलेशनशिप को डील कर रहे। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है द मैजिशियन। ठीक है, सो कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ ये रिलेशनशिप जो है मैनिफेस्ट होगा, या तो एक हो सकता है, ठीक है, या तो फिर दूसरा चीज हो सकता है कि आप एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो। मतलब हो सकता है कि बस टाइम का बात है, तो हो सकता है बहुत टाइम आप इस कनेक्शन में फंसे हुए थे एंड 2021 में फाइनली आप इस कनेक्शन से बाहर निकल के एक न्यू कनेक्शन मैनिफेस्ट करोगे, या तो फिर इसी कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे। वी विल गो एंड सी दैट, हम लोग आगे के कार्ड्स में देखेंगे। सो यहाँ पे जो है 5 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है हेरोफेंट एंड लवर्स कार्ड। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका पर्सन ने जो है ना काफी ज्यादा माइंड गेम खेलेंगे, हो सकता है वो खेल रहे हैं या तो फिर 2021 में खेलेंगे। बहुत ज्यादा दिमाग से ये इंसान काम करता है एंड इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, इनके पास लव में ऑप्शन है, इन्होंने आपसे डिस्क्लोज नहीं किया, या तो फिर यही सच्चाई आपके सामने आएगा। एंड द हेरोफेंट कार्ड इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। सो आई थिंक योर पर्सन इज गोइंग टू मैरी
समवन, ठीक है, जिनके बारे में उन्होंने आपको बताया नहीं था पहले, ठीक है। तो ऐसे इंसान से शादी करेंगे, या तो फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, या तो फिर वेडिंग होगा या एंगेजमेंट होगा, जिनके बारे में आपको उन्होंने बताया नहीं था पहले, ठीक है। तो हो सकता है ये ट्रूथ जो है आपको सामने आएंगे, आपको पता चलेंगे, एंड फाइनली आपके लिए ये बहुत ही हार्ट ब्रेक वाला मैटर रहेगा, बहुत ही एक लॉस टाइप, इमोशनल लॉस टाइप का फील करोगे आप। बट ओवरऑल अगर 2021 में अगर मैं देखूं तो दिस पर्सन इज, आपको अचानक से नहीं बताएगा कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पास अदर ऑप्शन भी है, ये सब चीजें वो आपको नहीं बताएंगे, अचानक से आपको पता चलेगा। एंड बेसिकली इंसान जो है ना बहुत ज्यादा दिमाग से काम लेगा इन 2021, हो सकता है उनके नेचर ही ऐसा हो, बट बहुत ज्यादा वो मतलब आपको कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे इस कनेक्शन से। आप ये कनेक्शन जो है, ये पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा वीक करता है, ठीक है। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस पर्सन के सामने आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली वीक हो जाते हो, ठीक है। तो इस चीज का ये पर्सन कहीं ना कहीं एडवांटेज लेता है, ठीक है। दैट इज द रीजन यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपको एक बैलेंस बना के रखना चाहिए रिलेशनशिप में, पाइसेक्स, टेम्पर, पेशेंस, बैलेंस के साथ। आपको बहुत ज्यादा किसी को अपने आप आपके इमोशंस के ऊपर किसी को कंट्रोल मत करने दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपके इमोशंस को इतना कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। डोंट गिव दैट कंट्रोल कि कोई भी आके आपके इमोशन को कंट्रोल कर ले। ये किसी और, ये रिमोट जो है किसी और के हाथ में मत दी, अपने पास ही रखे, ठीक है। बैलेंस रखे लाइफ में, ठीक है। रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप में आप डील करते हो उस रिलेशनशिप में बैलेंस रखे। बहुत ज्यादा अपने आप को समर्पण कर देना सही बात नहीं है सामने वाला के सामने, ठीक है। तो ये एक फेज है, जो भी मुझे लग रहा है कि जो भी आपका हार्ट ब्रेक होगा उससे आप आसानी से कोप अप कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया है द डेथ कार्ड, ठीक है। एंड ऑल्सो ओवर हियर द कार्ड इज 4 ऑफ वांड्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप जो है, आप जिस पर्सन के बारे में सोचो, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो है 2021 में एक पॉज लेने वाले, इज गोइंग टू बी अ स्टॉप, ठीक है। ये रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है आगे बढ़ेगा, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो पाइसेस, बिकॉज मुझे ऐसा बहुत, यहाँ पे जो वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे द डेथ कार्ड है, सो टाइम के साथ साथ दिस, वैसे भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद चीजें सही नहीं हो, एंड 2021 में ये पूरी स्टॉप हो जाएगा रिलेशनशिप, ओके। द डेथ कार्ड इज ओवर हियर। ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का, वो हम लोग ऑलरेडी पता है हमें, बट वी विल सी पैशन, फाइनेंसेस एंड करियर एंड न्यू लव। सो आई टोल्ड यू, ये कनेक्शन जो है आपका पाइसेस, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। एक न्यू लव की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में इन 2021, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पैशन इन दिस कनेक्शन, ठीक है। जो भी आपका न्यू लव है, लॉट ऑफ पैशन इन दिस कनेक्शन, एंड ऑल्सो फाइनेंसेस एंड करियर। आप अपने फाइनेंसेस एंड करियर को, चीजों को सॉर्ट करने में, चीजों को सही रखने में बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे इन 2021, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस टेम्पटेशन से दूर रखने के लिए शायद अपने आपको करियर में इन्वॉल्व रखोगे, अपने आपको जॉब में इन्वॉल्व रखोगे, फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी डेवलप करने में अपने आप को बिजी रखोगे, एंड इन दिस प्रोसेस यू आर गोइंग टू फाइंड अ न्यू लव, योर न्यू पैशन इन लाइफ, ओके। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, ऐसा पर्सन से आप मिलोगे जो आपको सच में ट्रू लव देगा, यू विल गेट अ न्यू लव, यू विल गेट अ न्यू पर्सन, अ न्यू सोलमेट, ओके। तो ये पर्सन जो है, इसके बारे में आप इंक्वायर करो, हो सकता है स्ट्रॉन्ग चांसेस उनका मैरिज हो जाए किसी के साथ, या तो फिर किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर कर ले, बिकॉज ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा, ये शायद आपको किसी और से ये ट्रूथ पता चले, हो सकता है, क्योंकि ये इनका जो नेचर मुझे लग रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ये आपको बताएंगे। एंड आई थिंक वंस यू लीव दैट पर्सन, एक बार आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाओ, ये पर्सन शायद आपको मिस करेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। डेफिनेटली उनको वो मेमोरीज याद आएंगे जो आप लोगों ने साथ साथ बिताए हैं, या तो फिर उनको फर्क तो पड़ेगा, बट उतना ज्यादा नहीं, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या केमिस्ट्री नहीं इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप लोग एक साथ रिलेशनशिप में रहो। सो डेफिनेटली आई थिंक आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करने के लिए, आप इस पर्सन से दूर जाने के लिए, इस पर्सन को रेजिस्ट करने के लिए, ये जो रिलेशनशिप है जो आपको बहुत ज्यादा वीक फील करवाता है, इस रिलेशनशिप से दूर जाने के लिए आप फुल अपने करियर में बिजी रहोगे, फाइनेंस में बिजी रहोगे, एंड आई थिंक इन दिस प्रोसेस आप अपने नए प्यार से मिलने वाले हो, यू आर गोइंग टू बीट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में जो है वहां पे फ्लर्ट कार्ड है, तो आई थिंक आप हो सकते हैं इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके माइंड में है, इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना जाए, बट डेफिनेटली मुझे वो फ्लर्ट, पैशन, एक लव कनेक्शन दिख रहा है, बट किसी दूसरे इंसान के साथ, ठीक है, नॉट विद दिस पर्सन। तो ओवरऑल एडवाइस क्या है आपके लिए,
इन द फॉर दिस 2021। सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करोगे, आपको बहुत गिफ्ट्स मिल सकते हैं, आप खुद भी बहुत सारे गिफ्ट्स दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू न्यू लव। सो अगर नहीं है तो ये आपका एडवाइस है कि आपको रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए कीप ऑन एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो डेफिनेटली मुझे एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड होते हुए दिख रहा है यहाँ पे पाइसेस, डेफिनेटली, ठीक है। हो सकता है नॉट विद द प्रीवियस पर्सन बट विद द न्यू पर्सन आई एम सीइंग अ न्यू, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप भी काफी ज्यादा अपने आप को एडजस्ट कर लोगे, यू विल गो विद द फ्लो, क्योंकि तभी आप इस रिलेशनशिप को चांस दे रही है, जो न्यू लव आपके लाइफ में आएगा उनके साथ आप गिफ्ट एक्सचेंज करोगे एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स डेफिनेटली विल बिल्ड अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, ठीक है। आप कोशिश करोगे कि जो गलती आपने पिछले रिलेशनशिप में किया है वो गलती आप दोबारा ना दोहराओ फॉर द ईयर ऑफ 2021। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर मी, बिकॉज एनर्जी ऑन द अदर साइड, जहां आपका एनर्जी इतना बर्न हो रहा है, जहां आपका एनर्जी इतना ड्रेन हो रहा है, अब उस पर्सन का हमारे लाइफ में नहीं रहना है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जो मतलब इतना ज्यादा माइंड गेम खेलते, इतना ज्यादा माइंड से सोचते हैं, ठीक है, लॉजिकली जो रिलेशनशिप में डील करते हैं, लॉजिकल एंड ज्यादा प्रैक्टिकल होके, सो आई थिंक वो उनका चॉइस है अपने लाइफ में, एंड आप शायद बहुत इमोशनल हो तो आपका चॉइस यही रहेगा कि आप ऐसे इंसान से स्टेप बैक कर लो एंड इस इंसान को चांस दो जो आपके लाइफ में एक डिफरेंस, पर जो आपको वैल्यू करता है, जो आपको रेस्पेक्ट करता है, जो आपके लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता है। एंड ऑल्सो आई विल सी डॉट ऑफ पैशन इन दिस रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है इस कनेक्शन में। सो आई थिंक डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव दिस न्यू रिलेशनशिप अ चांस, Pisces, okay? So that's it I have for you. Let me know if this energy resonate with you. और अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग जो है हेल्पफुल हो सकता है। एंड yeah, that's it. A very happy new year, guys. Stay happy, stay blessed. Bye bye, take care.